नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर स्वागत है। आज हम इस देश के एक महान विभूति से बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये एक देश के एक ऐसे युवा हैं, ऐसे साथी हैं, ऐसे जनता हैं जिन्होंने अपना नाम वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखवाया है। उतना ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए ये एक प्रोफेसर्स भी रह चुके हैं, एक लेक्चरर के भी काम कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है कि जानते हैं। और कैसे कोई इंसान जिसके पास कहें तो जो हमारा आवश्यक जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं शारीरिक, वो भी नहीं है, उसके बाद भी इतना कुछ आगे कर पाए। तो सर, आपका स्वागत है अपना मंच पे। जी सर, नमस्कार। सर, आप अपने बारे में कुछ पहले बताएंगे सर? मैं तो बचपन से ही दृष्टि दिव्यांग था और कुछ अलग करना चाहता था, तो मैं खुश हूँ कि कुछ अलग कर चुका हूँ सर। सर, आप कहाँ से हैं सर? जी, मैं कर्नाटक में एक खूबसूरत शहर है दांडेली, उस दांडेली शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। सर, आपके बारे में मालूम चला है कि सर आप स्केटिंग किए हैं, उसमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाए हैं। कब बनाए थे और कैसे सर बनाए थे? जी, वही तो मैंने पहले ही कहा दिया कि मैं कुछ अलग करना चाहता था। यस। तो मैं 100% ब्लाइंड हूँ, लेकिन फिर भी मैंने रोलर स्केटिंग सीखी है मेरे गुरुजी से। मेरे गुरुजी का नाम है हिरण्य काड़प्पनवर, और वो मुझे कैसे स्केटिंग करना ये बताते चले जाते थे बाइक के ऊपर। यानी माय कोच इज़ गिविंग द कमेंट्री, आई एम फॉलोड दैट ओनली, बट ही विल कम ऑन 2 व्हीलर्स। तो हमने हुबली से कारवार तक घाट सेक्शन में 165 किलोमीटर 22 घंटों के अंदर स्केटिंग करके उसको गिनीज रिकॉर्ड बनवाया था 25 साल पहले। यस सर। सर, आपने पीएचडी भी कर रखी है सर? जी सर। कौन से सर टॉपिक पे आपने पीएचडी की थी सर? सर, मैंने पीएचडी की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पॉलिटिकल सिनारियो। क्योंकि जब नेताजी 5.5 साल का बालक हुए थे, तभी उन्होंने देशभक्ति की दीक्षा ले ली थी। और वे जो गायब हुए अपने 48 साल की उम्र में, तब तक उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए त्यागा था। इसके लिए मैं उनसे प्रेरित होकर उनके ऊपर मैं पीएचडी कर चुका हूं सर। सर, क्या आप उनकी जो अंत है, क्या उसे आप रहस्यमयी मानते हैं, कोई षड्यंत्र मानते हैं, या फिर उसे आप मानते हैं कि ये मतलब एक होनी था? नहीं, ऐसा तो नहीं। अभी सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से अधिकृत कुछ नहीं आया, तो हम भी उसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका जो मौत ये था, ये षड्यंत्र था। क्योंकि जो अंग्रेजी थे वो नेताजी से इतने डरे हुए थे, इस दुनिया में और किसी से इतना नहीं डरे थे। तो वो उनको ज़्यादातर ज़्यादा जितना हो सके उतना जल्दी गायब करना चाहते थे। तो उनकी, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे रिसर्च में ये पता चल गया है कि उनकी मौत एक षड्यंत्र था। सर, आपने बताया कि आपकी उपलब्धि ये उन्होंने आपने बताया कि ये सब जो उनका एक मौत था वो एक षड्यंत्र था सर। जी। तो ये षड्यंत्र जो था सर, तो जहाँ तक कि हमने पढ़ा है सुभाष चंद्र जी के बारे में, हमारे नेताजी जो थे, वो आज कहे तो आज युवाओं के लिए एक नेता के रूप में उभर रहे हैं। युवा भी उनके लिए बहुत जानना उनके बारे में चाह रहे हैं, उनसे कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो अभी के जो युवा वर्ग हैं सर, तो उनको अब क्या कहना चाहेंगे नेताजी के माध्यम से? सर, जब तक भारत रहेगा और जब तक भारत में चांद और सूरज रहेगा, तब तक नेताजी युवाओं को मार्गदर्शन करते ही रहेंगे। नेताजी से युवाओं को ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें देशभक्ति के लिए और देश के लिए, देश की संरक्षा के लिए और देश की संप्रभुता के लिए अगर जीना चाहेंगे, तो हम मरकर भी जीवित रहेंगे। ये हम हमेशा नेताजी से प्रेरणा पाते हैं सर। सर, नेताजी के बारे में जो आप बोले प्रेरणा चाहिए, तो आप सर प्रोफेसर फैकल्टी भी काम किए हैं सर? जी। ये सर, तो आपका जो ये थीसिस, ये जो आपने ये चीज़ अपना रिसर्च रखा था सर, ये किस नाम से लोग इसे देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं? कि वैसे तो
मेरा नाम तो आएगा ही, डॉक्टर नानू पाटिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पॉलिटिकल सिनारियो, ये जो है ये थीसिस का नाम है सर। कौन कौन सा लैंग्वेज में सर ये उपलब्ध है? ये अभी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है सर। अच्छा। और सर हम जानना चाह रहे थे, हमारे लोगों से ये जानना चाहेंगे कि सर आप शायद अटल बिहारी वाजपेयी से ही मुलाकात हुआ था आपका सर? जी। सर कारण विषय क्या था और कितने बार मिले थे सर? वैसे तो मैं तो एक स्केटिंग का प्लेयर हूँ, तो मैंने कन्नड़ भाषा को केंद्र सरकार शास्त्रीय स्थान माना उपलब्ध करे, इसकी भी मैंने मांग रखकर स्केटिंग की थी गदग से कोप्पल तक। और कलसा बंडूरी का रिवर का पानी कर्नाटक के लिए चाहिए, इसका भी प्रेशर रख के मैंने अपने टीम के साथ हुबली से नरगुन तक स्केटिंग की थी। और मैं ये करना चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शाश्वत शांति स्थापित हो। इसके वास्ते मैं दिल्ली से लाहौर तक स्केटिंग करना चाहता था। तो इस काम के लिए, इस कामयाबी के लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलता था। और हमारे कर्नाटक में एक धनगर सोसाइटी है, वनवासी सोसाइटी है, उसको शेड्यूल ट्राइब का भी स्थान मान मिले, ये दोनों विषय का हल करने के लिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उनके साथ मैंने 5 बार मुलाकात की थी सर। कहाँ किए थे सर? कहाँ मुलाकात की थी? तो मैंने 2 बार दिल्ली में, 1 बार बेलगाम में, 1 बार लंदन में और 1 बार मुंबई में की थी। तो सर आप मतलब विदेश भी घूमे हैं सर? जी जी। कौन कौन से देश मतलब भारत के अलावा आप जा चुके हैं? वैसे तो मैं इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल, मॉरिशस, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, जिस तरीके से जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये सब मैं घूम चुका हूँ सर। और ये जो मेरा प्रोग्राम था वो दुबई में था, वो गेट टुगेदर का प्रोग्राम था और मैं वहाँ कम से कम 1.5 घंटा तक भाषण दिया था और उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ सर। अच्छा सर, वो टॉपिक क्या था सर? नहीं, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और भारतीय सनातन के बारे में और भारतीयों के बारे में मैंने वहाँ पे बातचीत की थी सर। सर आप बोले कि आप जर्मनी भी गए थे सर? जी जी। तो सर जर्मनी जब आप गए थे सर, वहाँ पे शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अहम भाग रहा, हिस्सा रहा उनके इतिहास में जी। जर्मनी। तो वहाँ पे सर आप जर्मनी जाकर के नेताजी के बारे में सर आपने क्या पाया कि उनका क्या वहाँ पे इमेज बनी हुई है? लोग उनके बारे में कितना मतलब जानते हैं, क्या उनसे सीख रहे हैं, उनका रोल क्या है अभी जर्मनी में सर? नहीं, वहाँ पे जर्मनी में जो यहूदी लोग हैं वो भी नेताजी के बारे में जानते हैं और अनिवासी भारतीय लोग भी जानते हैं। मैं एक्चुअली उनकी बेटी अनिता जी को मिलना चाहता था, लेकिन वो तब अमेरिका में थी तो मैं अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं सका। लेकिन नेताजी के बारे में वहाँ भी उनके फैंस हैं, उनके बारे में जानते हैं। और बर्लिन लाइब्रेरी में नेताजी के बारे में कुछ लिखा भी हुआ है और उन्होंने जो इंडियन लीजन की स्थापना की थी वहाँ पे और INA का रेडियो भी स्थापन किया था, इसके बारे में वहाँ पे जानकारी है सर। तो हम आपको मालूम होगा शायद कि आज हमारे इस कर्नाटक में भारतीय विकास संगम में आज युवा सम्मेलन है और इस युवा सम्मेलन में नेताजी से बहुत युवा प्रेरित भी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी ऐसा बोल रहे थे कि अगर हमारे देश में स्वामी विवेकानंद होते तो मैं उनके साथ जुड़ा होता, उनके चरणों में पूर्णतः सेवा करता। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें भी लगता था कि स्वामी विवेकानंद वो एक पुरुष मात्र ही नहीं थे, वो एक महापुरुष थे। तो सर आप क्योंकि इतना चीज़ गए हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को और ये विवेकानंद को, इन दोनों को कैसे आप देखते हैं सर? ये दोनों युवाओं के 2 आँखें हैं सर। 2 आँखें हैं सर? जी जी। अच्छा। और युवाओं की आत्मा है। ये दोनों ने युवाओं को प्रेरित किया और मैं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में अच्छे युवा इधर उधर निकल रहे हैं, तो वो स्वामी विवेकानंद जी से और नेताजी से प्रेरणा लेकर के ही उभर कर आ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है सर। अच्छा सर, देश का विकास जो भी विकसित भारत है, इसमें युवा को स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और अभी के समय में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं,
उन्हें किस राजनीतिक विचार, किस प्रकार के राजनीतिक विचार उनमें होना चाहिए, क्योंकि अभी जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद, भाषा, ये सब हमारे देश में बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है, जो कि एक अभी के समय में गंदी राजनीति का निशानी दिखा रहा है। तो सर आप इसको किस तरह से बताना चाहेंगे सर, युवा कैसे इस सब चीज़ से बचे? सर मैं तो आशावादी हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आज ना कल यस ये सर। भारत की संस्कृति, ये हमारे राजनीति को भी सुधरे और सुधर जाएगी। और हम कहते हैं ना, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। ये तो तपोभूमि थी और भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु बनेगा और बनकर भी रहेगा। और वहाँ पे हमारी राजनीति भी और राजनेता भी सुधरेंगे, ऐसा मेरा मानना है सर। बहुत अच्छा बात आपने बोला सर कि राजनीति और राजनेता दोनों सुधरेंगे। जी और सर जैसा कि अभी के समय में देखा जा रहा है सर, और आप भी देख रहे होंगे अभी का जो विश्व पटल पे जो राजनीति चल रही है, तो इस पे भारत का क्या भूमिका कैसे निभा सकती है भारत, और भारतीय लोग इस चीज़ को कैसे अपने पक्ष में और देश की कल्याण, विश्व की कल्याण के लिए वो अपना एक अहम भूमिका निभा सकते हैं सर। अब देखिए, इंग्लैंड ने भारत के ऊपर 200 सालों तक राज किया था, लेकिन अभी अभी हमारे ऋषि सुमित जी प्रधानमंत्री बने। सूर्यनाम में भी भारत के मूल निवासी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन चुके हैं। यस मॉरिशस में अभी भी भारतीय ही है HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यस तो मैं समझता हूँ कि भारत धीरे धीरे विश्वगुरु बन रहा है, लेकिन हमारे मध्य एशिया में और कुछ स्थानों पर युद्ध की जैसी स्थिति है, वो भी शायद सुधरेगी। और भारतीय जो है हमेशा बचना चाहते थे और बच भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, भारतीय शांतिप्रिय है, और भारतीयों के द्वारा ही विश्व में शांति बनेगी और किसी से नहीं, ऐसा मेरा मानना है सर। तो सर आप इसमें एक बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं कि भारतीयों से ही यहाँ पे विश्व में शांति स्थापित किया जा सकता है। जी जी तो शायद स्वामी विवेकानंद भी कुछ इसी विचार से थे कि हम भारतीय हैं, हम संस्कृति नहीं, हम संस्कृति का संगम है, जी। हमारे अंदर संस्कृति है, जी। सब कुछ है। उसी पे रविंद्रनाथ टैगोर कभी कहते थे कि आप पूरे भारत को जाने या फिर आप विवेकानंद को जाने, या। दोनों सेम है, क्योंकि दोनों एक। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद ये जो बहुत बड़े अभी तक का एक बहुत बड़ा ख्याति उन्होंने पाया देश में, दुनिया में अपना देश का नाम बढ़ाया। तो सर अभी जो इस पॉलिटिक्स में क्या यहाँ पे विवेकानंद जी का कुछ विचार यहाँ पे इस चीज़ को ठीक कर सकती है, इस पॉलिटिक्स को सर? सर अगर पॉलिटिक्स में या भारत के पॉलिटिक्स में यस सर। अगर स्वामी विवेकानंद जी प्रवेश करेंगे, यस सर। तो ये जो ED ऐसे कुछ जो डिपार्टमेंट है ना, हाँ हाँ। क्राइम ब्रांच के डिपार्टमेंट है ना, हाँ। वो सब अपने आप बंद हो जाएंगे सर। अच्छा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का विचार पाकर, विचार लेकर कोई राजनेता बनेगा तो वो नहीं खाएगा और नहीं किसी के वो अक्रम रूप से खाने देगा, ऐसा मेरा मानना है सर। यानी पूरी के पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इसमें। तो अभी इन्होंने बताया कि ED, CBI, CID और तमाम जो अभी हमारे यहाँ कंपनीज है, एजेंसीज है जो कि काम कर रही है, इस तमाम भ्रष्टाचार के लिए कार्यरत है कि इसे ना होने दिया जाए। हमारे मोदी जी इस पर डिजिटल इंडिया भी चलाएं कैंपेन्स, और उससे कहीं ना कहीं कुछ कम हुआ है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ख़त्म हुआ है, लेकिन कम ज़रूर हुआ है। तो इन्होंने जो बात बोला कि राजनेता अगर स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं, अर्थात अगर स्वामी विवेकानंद पॉलिटिक्स में आते हैं, तो शायद ये ED, CBI, CID इन तमाम एजेंसी का कोई आवश्यकता नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी कदम भी होगी कि हमारे जो राजनेता भी हैं हमारे देश में, सामान्यतः वो एक दूसरे का टांग खिंचाई में वो भूल जाते हैं कि शायद इसी से वो अपने देश का भी बहुत ज़्यादा ही गौरव पल को धूमिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्वामी विवेकानंद आज तक कभी भी किसी के लिए भी उन्होंने गलत नहीं कहा, सबके लिए अच्छाई का और अच्छे तरीक़ा से खुद को भी अच्छा बताया। उनकी बहुत एक बड़ी प्रशंसा की एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आज तक इतिहास में देख लीजिए उन्होंने किसी के बारे में ये नहीं कहा कि आप गलत हो, उन्होंने कहा आप अच्छे हो,
लेकिन मैं आपसे कहीं बहुत अच्छा हूँ। उन्होंने तरीका दिया, उन्होंने बताया। तो सर, जैसे आप बोले स्वामी विवेकानंद के बारे में कि अगर वो आ जाते हैं, तो अगर उसी जगह पे अगर हम सुभाष चंद्र बोस को रखें तब क्या होगा सर? सुभाष चंद्र बोस को रखें यस सर। तो भारत के किसी भी स्थान पे यस सर। एक सिंगल आतंकवादी भी नहीं घुस पाएगा सर, मैं यही कहता हूँ। वन इन वन ओनली, एक सिंगल आतंकवादी भी नहीं घुस जाएगा और कोई देशद्रोह का। जी हाँ, अगर नेताजी को प्रेरणा स्रोत मान के कोई राजनेता बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई सिंगल आतंकवादी भी हमारे देश के अंदर नहीं घुसेगा और युवा अपने आप खुद मिलिट्री बन जाएंगे और हमारे देश की शान बान और पान बन जाएंगे सर। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।